हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक और एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जो है एस्क्लेपिएडेसी, जिसे हम कैलोट्रोपिस यानी कि आक फैमिली के नाम से या मिल्कवीड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो फैमिली है इसके क्या टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं और साथ ही साथ इसके कौन से मेंबर्स जो हैं वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यूज होते हैं उन्हें आज हम देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो बीएससी और एमएससी के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 का भी एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आप उनका तुरंत फायदा उठा सकें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें और आपके सजेशंस को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टैक्सोनॉमी ऑफ एस्क्लेपिएडेसी फैमिली। तो ये जो फैमिली है, सबसे पहले हम इसकी सिस्टमिक पोजीशन देखें कि कहां पर ये स्टैंड करती है। इसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। क्लास डाइकोटिलिडेली, सब क्लास गैमोपिटेली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर गैंटिनियस, फैमिली एस्क्लेपिएडेसी। अब हम देखते हैं कि कहां पर ये फैमिली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये फैमिली जो है इसे मिल्कवीड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 320 जेनेरा और 2000 स्पीसीज है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ज्यादातर जो इसकी स्पीसीज है वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो है इस फैमिली के मेंबर ज्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में इसकी 332 स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि 35 जेनेरा से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी टैक्सोनॉमी यानी कि इसकी हैबिट और हैबिटाट क्या है। तो पेरेनियल हर्ब्स हो सकती हैं जैसे कि एस्क्लेपियास, श्रब्स हो सकती हैं जैसे कैलोट्रोपिस और लेप्टिडिनिया, क्लाइंबर्स हो सकती हैं जैसे क्रिप्टोस्टीजिया और डायमिया, सक्यूलेंट हो सकती है जैसे स्टेपिलिया और ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर लेटेक्स प्रेजेंट होता है। रूट जो है वो डीप ब्रांच्ड टैप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। स्टेम की बात करें तो स्टेम हर्बेशियस होता है, वीक क्लाइंबिंग या सक्यूलेंट हो सकता है, वुडी हो सकता है नीचे से, जैसे हम कैलोट्रोपिस में देखते हैं कैलोट्रोपिस का स्टेम जो है वो नीचे से वुडी होता है। इरेक्ट हो सकता है, ट्विनर या क्लाइंबर हो सकता है जैसे कि क्रिप्टोस्टीजिया में देखने को मिलता है। क्रिप्टोस्टीजिया का जो स्टेम है वो क्लाइंबर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, कभी कभी हेयरी हो सकता है और कभी कभी सॉलिड हो सकता है। इनके अंदर लेटेक्स पाया जाता है। लीफ की बात करें तो लीफ जो है सिंपल होती है, पिट्यूलेट होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है, एंटायर होती है। देखिए एंटायर का मतलब यहाँ पर मार्जिन से है कि जो लीफ का मार्जिनल एरिया है वो एंटायर होता है, कहीं से भी कटा फटा नहीं होता। अपोजिट होती है, कभी कभी वर्ल्ड में भी पाई जाती है। वैक्सी सरफेस हो सकती है। डिस्किलिया रेफ्लिसियाना जो है इसकी लीव्स जो है पिक्चर्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे लीव्स जो है जैसे कि पिक्चर प्लांट में होती है उस तरीके से लीव्स जो है यहाँ पर पिक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, जबकि हम बात करें पेरीप्लूका के अंदर तो इसके अंदर लीव्स बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड या एब्सेंट होती है और होया के अंदर लीव्स जो है वो सक्यूलेंट यानी कि मांसल होती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो ज्यादातर जो इन्फ्लोरेसेंस इनमें देखने को मिलता है वो होता है अम्बुलेट साइन, जैसा कि कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। कैलोट्रोपिस में इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आपको यंग फ्लावर और जो ओल्ड फ्लावर है उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो लेंथ है, पेडिसल जो है उसके अंदर भी डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। जो ये एक डाइकेजियल साइन होता है जो कि मोनोकेजियल साइन के अंदर खत्म हो जाता है। तो ये देखिए ये एक इन्फ्लोरेसेंस है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का जो किस टाइप का है, अम्बुलेट साइन। यहाँ पर इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिलता है जो डाइकेजियल साइन होता है और बाद में मोनोकेजियल साइन के ऊपर एंड हो जाता है। फ्लावर की बात करें तो इनके जो फ्लावर हैं वो ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट हो सकते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और जब भी फ्लावर कंप्लीट होता है इसका मतलब वो फ्लावर जो है हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं,
कभी कभी जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, जैसे कि कैरोपेजिया में देखने को मिलता है, पेंटामेरस होते हैं और हाइपोगाइमस कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में सेपल्स जो हैं 5 सेपल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो या तो पॉलीसेपेलस होते हैं या गैमोसेपेलस हो सकते हैं, जो कि बेस से फ्यूज्ड होते हैं। अगर गैमोसेपेलस कंडीशन देखने को मिलती है तो सेपल्स जो हैं बेस से फ्यूज्ड होते हैं। क्विनक्वेंशियल एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलता है और कभी कभी वेलवेट एस्टिवेशन जब होता है इसमें कोई भी सेपल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता। जब हम क्विनक्वेंशियल की बात करते हैं तो इसमें 2 सेपल बिल्कुल अंदर, 2 सेपल बिल्कुल बाहर और एक जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर, यानी कि एक अंदर और एक बाहर प्रेजेंट होता है। कोरोला की बात करें तो पेटल्स इनके अंदर 5 पाए जाते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन होती हैं। 5 पेटल्स जो हैं वो लोब्ड होते हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलता है या वेलवेट। ट्विस्टेड इस तरीके का एस्टिवेशन होता है जिसमें एक पेटल का एक सिरा बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होता है, यानी कि एक पेटल जो है वो दूसरे को दबाता है और दूसरी साइड से वो खुद दबता है। ठीक है, तो कोरोना जो है यहाँ पे स्केली हो सकते हैं, हेयरी आउटग्रोथ इनमें प्रेजेंट हो सकती है। कोरोलाइन कोरोना जो है वो क्रिप्टोस्टीजिया में देखने को मिलता है, क्रिप्टोलेपिस में देखने को मिलता है। स्टेमिनल ट्यूब जो है, यानी कि जैसे कि आप कैलोट्रोपिस और एस्क्लेपियाज में देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेमिनल कोरोना देखने को मिलता है, जिससे बच्चे बहुत खेलते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टेमिनल कोरोना होता है। एंड्रोसियम की बात करें तो 5 स्टेमन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिनेंड्रस कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, और स्टेमन्स फ्यूज हो जाते हैं। गाइनोस्टीजियम का मतलब स्टेमन जो है एक स्टिग्मेटिक डिस्क के साथ में फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे गाइनोस्टीजियम कहते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो है एक कोरोना है, जो अभी बात हो रही थी स्टेमिनल कोरोना जो है कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है, तो ये एक कोरोना है। तो इस तरीके के 5 कोरोना इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोलिनिया के रूप में जो है एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो ये सब जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ना, पोलिनिया वाली स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है गाइनोस्टीजियम के अंदर होती है और जो ये बीच की स्ट्रक्चर है स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मेटिक डिस्क। तो इस तरीके की कंडीशन जो है ज्यादातर इनके फ्लावर्स में देखने को मिलती है और इसको आप इजीली कैलोट्रोपिस के अंदर देख सकते हैं। एंथर्स जो हैं वो डाइथिकस होते हैं, एपिपेटलस होते हैं। एपिपेटलस का मतलब पेटल से जुड़ करके बाहर निकले हुए होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है एक मास के रूप में या सहती के रूप में पाए जाते हैं और ये एक रेटिनेक्युलम नामक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ हम ट्रांसलेटर या पोलिनिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो है एस्क्लेपियाज और कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है, इसीलिए हर एक स्टेमन के अंदर 2 पोलिनिया होती हैं, क्योंकि आधा आधा एंथर जो है वो इसके अंदर डिवाइडेड होता है पोलिनिया के अंदर। पोलिनिया जो है उसमें 2 एडजेसेंट एंथर हाल जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और ब्लैक डॉट लाइक ग्लैंड जो है इसमें प्रेजेंट होती है, जिसे कार्प्यूसिलम कहते हैं। और यहाँ पर एक अपेंडिसेस भी प्रेजेंट होता है जिसे रेटिनेक्युला कहते हैं, जिसके द्वारा ये पोलिनिया से अटैच होते हैं, जिसके द्वारा ये एंथर्स जो हैं आपस में अटैच होते हैं। 2 पोलिनिया, 2 रेटिनेक्युला और एक कार्पस्क्यूलम जो है, इनको हम एक साथ ट्रांसलेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हर एक गाइनोस्टीजियम के अंदर 5 ट्रांसलेटर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जब हम ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो 2 पोलिनियम, एक रेटिनेक्युलम और एक कार्पस्क्यूलम, इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ हम ट्रांसलेटर कहते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो यहाँ पर ओवरी जो है वो बाइकार्पलरी होती है, सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती हैं, ओवरीज फ्री होती हैं, सुपीरियर होती हैं और स्टेमिनल ट्यूब के अंदर एनक्लेव्स होती है। अभी पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था स्टेमिनल ट्यूब का। ओव्यूल्स जो हैं वो कई हो सकते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनमें देखने को मिलता है। प्रत्येक कार्पल जो है वो यूनिलैक्युलर होता है, स्टाइल 2 होती हैं,
फ्री होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। स्टिग्मा जो हैं वो आपस में यूनाइट होकर एक पेंटांगुलर डिस्क बनाती है। जो भी स्टिग्मेटिक डिस्क मैंने आपको पीछे बताई थी, स्टार शेप की, वो डिस्क जो है स्टिग्मास के आपस में मिलने से बनती है, जो जिससे कि एंथर्स फ्यूज होकर के गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फ्लावर जो होता है उसके अंदर एस्क्लेपिडिया जो है उसके अंदर क्या क्या देखने मिलता है, एस्क्लेपियास क्यूरेसेविका, इसके फ्लावर जो है इनका एलएस यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोरोना हॉर्न जैसी एक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप देखिए कोरोला कॉलम और कोरोना यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये जो है इसका पोलिनियम वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से ये स्टिग्मा आपस में जुड़ जाती है, जो अगर आप ऊपर से देखो तो इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलती है, जैसे कि हम कैलोट्रोपिस के अंदर देखते हैं। फ्रूट एंड सीड की बात करें तो फ्रूट जो है वो इटेरियो होते हैं, 2 इटेरियो होते हैं जो कि फॉलिकल्स के अंदर डाइवर्जेंट होते हैं। कुछ फॉलिकल जो हैं इनके अंदर अबॉर्टिव होते हैं। बहुत सारे छोटे कंप्रेस्ड और लॉन्ग सिल्की हेयर्स इनके सीड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो है ये एक इटेरियो है जो कि आप कैलोट्रोपिस के अंदर देख सकते हैं, और ये इसका सीड है। आपने कैलोट्रोपिस के बीज देखे होंगे तो उनके ऊपर कपास या रुई की तरह ना छोटे छोटे सिल्की हेयर्स लगे होते हैं, जो कि उनको डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। ये है फ्लोरल स्ट्रक्चर एंड फ्लोरल फॉर्मूला। ये है एस्क्लेपियाज। एस्क्लेपियाज के अंदर अगर आप देखें तो BR यानी कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, BRL यानी कि ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये त्रिज्या सममित है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर उसके बाद ये है, इसका मतलब कि ये बाइसेक्सुअल है। इसके बाद के 5, जब इस तरीके की कंडीशन होती है मतलब सेपल्स जो हैं वो पॉलीसेपेलस हैं। इसके बाद C5 यानी आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पेटल्स जो हैं वो गेमोपेटलस कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं और 5 पेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोसियम 5, तो जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ पर पॉलीएंड्रस कंडीशन है, यानी कि जो एंड्रोसियम है वो जुड़ा हुआ नहीं है। 5 यहाँ पर जो है एंड्रोसियम पाए जाते हैं जो कि पेटल से जुड़े हुए होते हैं। जब पेटल से जुड़े हुए होते हैं तो ऊपर हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कर्व की तरह, ठीक है। इसके बाद गाइनोसियम, बाइकार्पिलरी, जब ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो सिनकार्पस कंडीशन जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये 5 जो हैं क्या हैं, सेपल्स हैं, जिनमें क्विनकुंसियल आपको एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है जो कि पॉलीसेपेलस हैं। इसके बाद ये 5 जो हैं ये पेटल्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि गैमोपेटलस कंडीशन है और ट्विस्टेड एस्टिवेशन इसमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्टिग्मा जो हैं उन्होंने इस तरीके से एक स्टिग्मेटिक डिस्क का फॉर्मेशन कर दिया है जिसके अंदर ये ओवरी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर ये 5 स्टेमन्स प्रेजेंट हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और सबसे अंदर जो है इसके अंदर ओवरी का TS प्रेजेंट है। तो ये फ्लोरल स्ट्रक्चर और फ्लोरल फॉर्मूला है। अब देखते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के मेंबर। फूड की बात करें तो जिम्नेमा लैक्टिफेरम जो है इससे लेटेक्स प्राप्त होता है जिसका यूज सिलोन के अंदर फूड बनाने में या फूड की तरह से किया जाता है। फाइबर्स की बात करें तो डाइमिया एक्सटेंसा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस जाइजेंसिया, मास्नेनिया और लेप्टिडिनिया, ये जो है इनके सीड्स के ऊपर सिल्की हेयर्स लगे हुए होते हैं जिनसे कि सिल्की फाइबर्स प्राप्त होते हैं जो कि रोप बनाने में, मैट बनाने में और पिलो की स्टफिंग के अंदर काम आते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है इनमें जो लेटेक्स प्रेजेंट होता है उस लेटेक्स के अंदर काफी सारे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। ऑक्सीस्टिल्मा एस्क्यूलेंटम जो है इसकी रूट से जो लेटेक्स प्राप्त होता है वो जॉन्डिस के अंदर काम आता है।
पेंटाट्रोपिस की जो रूट्स हैं वो गोनोरिया के अंदर यूज की जाती हैं। हेमिडेस्मस इंडिकस जो हैं इसे ल्यूकोरिया, रूमेटिज्म और स्नेक बाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। डायमिया एक्सटेंसा जो है इसे कफ, अस्थमा और डायरिया में यूज किया जाता है। रबर की बात करें तो ये लेटेक्स यील्डिंग प्लांट्स हैं, तो इनसे रबर बनाया जा सकता है। और सबसे पहले अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्रिप्टोस्टीजिया ग्रैंडिफ्लोरा जो है वो रबर का नेचुरल सोर्स के रूप में यूज में होता है। पॉइजनस प्लांट्स इनमें पाए जाते हैं। एस्क्लीपियास की कुछ स्पीसीज जो हैं उनके अंदर लाइव स्टॉक पॉइजन होता है। और मेटिला का जो सैप है उसको भी एरो पॉइजन के रूप में यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट हैं एस्क्लेपियास, क्रिप्टोस्टीजिया, होया, ह्यूरेनिया, कैरोपेजिया, पेरिप्लोका, ये जो हैं इन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में कल्टीवेट किया जाता है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये रिलेटेड था एस्क्लीपिडेसी फैमिली से, जो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी यूनिट के एक और टॉपिक की बात करेंगे, तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।